Business Studies Part 1, Class 11th, Chapter 3rd, Public, Private and Global Enterprise. Today we are going to cover the topic Global Enterprise, Joint Venture and Public-Private Partnership. Global Enterprise. देखो स्टूडेंट्स, कोका कोला, मैकडी, एप्पल, सैमसंग, सोनी, ब्लैक पांडा, स्टारबक्स, नाइकी, फिलिप्स, ये सब ब्रांड हमने सुने हुए हैं, ठीक है। प्लस इन ब्रांड्स की कोई ना कोई चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब ब्रांड जो है वो कौन से बिजनेस या कौन से एंटरप्राइज के अंडर आते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी एंटरप्राइज या बिजनेस के हैं जो एंटरप्राइज एक से ज़्यादा कंट्री में डील कर रही है, जो एंटरप्राइज एक से ज़्यादा कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, ठीक है। और ऐसे ही एंटरप्राइज को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज को हम एमएनसीज भी बोलते हैं। एमएनसीज का क्या मतलब होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी होती है, देखो नाम पे जाओ, मल्टीनेशन मतलब एक से ज़्यादा नेशन, एक से ज़्यादा कंट्री, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है, एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस करती है, ठीक है। ग्लोबल कंपनी जो है वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो तो उसकी खुद की कंट्री में होगा। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर तो इंडिया में ही होगा। वो क्या करेगी? वो अपने ब्रांचेस को दूसरी कंट्रीज में ओपन कर लेगी, ठीक है। तो ग्लोबल एंटरप्राइज ऐसी एंटरप्राइज होती है जिसका हेडक्वार्टर तो उसकी खुद की कंट्री में होगा, बट वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है बहुत सी कंट्रीज में, ठीक है। ऐसी कंपनी जो होती है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, मार्केटिंग करती है। इनका जो नेटवर्क होता है ना वो बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही लार्ज एरिया में स्प्रेड होता है, ठीक है। अब अगर हम मीनिंग की बात करें तो ग्लोबल एंटरप्राइज आर दोज एंटरप्राइज विच हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन वन कंट्री बट ऑपरेट देयर बिजनेस इज मैनी कंट्री। तो ग्लोबल एंटरप्राइज, सिंपल सी बात है कि ग्लोबल एंटरप्राइज एक ऐसी एंटरप्राइज होती है जिसका हेडक्वार्टर तो उसी के कंट्री में होगा, बट उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी कंट्रीज में लेके जाती है। ग्लोबल एंटरप्राइज को हम एमएनसीज भी बोलते हैं और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो एंटरप्राइज होती है ये काफ़ी, इसका ह्यूज साइज होता है, ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पे काम करती है। इतने लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसके होते हैं, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजीज को ये यूज़ करती है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है ये अपने क्या बनाती है? प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, अगर हम नेटवर्क की बात करें तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसका फैला होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, कोका कोला, ह्यूंडई, नाइकी, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये ग्लोबल एंटरप्राइज के एग्जाम्पल है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला आता है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, कि ये जो एंटरप्राइज होती है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, चाहे वो हम मटेरियल की बात कर लें, फंड्स की बात कर लें, लेबर की बात कर लें, ठीक है। ये सारे रिसोर्सेज जो है इन एंटरप्राइज में बहुत ज़्यादा अमाउंट के लगते हैं, ठीक है। क्यों लगते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होती है। सो दिस एंटरप्राइज हैव ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज एंड दे आर एबल टू रेज अ लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो इन एंटरप्राइज के पास बहुत बड़ी अमाउंट की क्या होती है? कैपिटल होती है, ठीक है। और ये जो एंटरप्राइज होती है ये फंड्स को रेज कर लेती है अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है। इंटरनेशनल ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होते हैं इन एंटरप्राइज के, जो एक्टिविटीज़ होती है वो काफ़ी कंट्रीज में फैली हुई होती है। सो दिस एंटरप्राइज डू बिजनेस इन सेवरल कंट्रीज। ऐसी एंटरप्राइजेस बहुत सी कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है एक ही जगह पे। तो ये जो एमएनसीज हैं, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? इनकी खुद की होम कंट्री में होता है, ठीक है। जो उनकी घर वाली कंट्री है उनके अंदर क्या होता है? इनका हेडक्वार्टर होता है। तो जो भी कंट्रोल होगा वो इनका हेडक्वार्टर से होगा, इनकी खुद की कंट्री से होगा, ठीक है। ये कंपनीज क्या करेगी? अपनी ब्रांचेस जो होती है, ब्रांचेस या फिर सब्सिडरी की हम बात करें, वो ये अलग अलग कंट्रीज में खोल लेती है, ठीक है। वहाँ पे ये अपना क्या करती है? काम करती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट होगा इन एंटरप्राइज का, ठीक है, जो काम संभाला जाएगा, काम को मैनेज किया जाएगा, वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो एमएनसीज होती है इनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो जब इनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है तो ये क्या करते हैं? बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में क्या होते हैं? एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा? एंटरप्राइज जो है बहुत ही अच्छे से मैनेज हो पाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी,
ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये बहुत ही एडवांस्ड और सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, तभी तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इतने बेस्ट होते हैं, इनके ब्रांड्स का नाम होता है। वर्ल्ड क्लास जो है ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में क्या करती है, डील करती है अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से। प्रोडक्ट इनोवेशन, ये जो कंपनीज होती है, ठीक है, ये नए नए प्रोडक्ट लेके आती है, प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन करके लाती है, कुछ नया लाती है, ठीक है। और ये नया कैसे लाएंगी, जब प्रॉपर रिसर्च होएगी, प्रॉपर जो है रिसर्च कंडक्ट होएगी कि लोगों को हम क्या ऐसी चीज़ ऑफर कर सकते हैं कि लोग क्या होए, उनकी नीड सेटिस्फाई हो जाए और वो खुश हो जाए। तो इसमें क्या करती है, जो एमएनसीज होती है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिसर्च करती है, ठीक है। डेवलपमेंट इसके डिपार्टमेंटल होते हैं, ठीक है, जिन डिपार्टमेंट की हेल्प से ये क्या करती है, रिसर्च करती है, और रिसर्च करके एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आती है जो वर्ल्ड क्लास होता है, जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का होता है, ठीक है। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग जो है ये बहुत ही लार्ज स्केल पे करते हैं। किसी भी मार्केटिंग की बात कर लो, आप एडवर्टीजमेंट की बात कर लो, सेल्स प्रमोशन की बात कर लो, ठीक है, बहुत ही अलग अलग आइडियाज लेके आती है और बहुत ही अच्छी एग्रेसिव मतलब बहुत ही जो है वो लार्ज स्केल पे क्या करती है, मार्केटिंग जो है वो यूज़ करती है। इनके जो ब्रांड होते हैं वेल नोन होते हैं, हर बंदे को, मोस्टली हर बंदे को जो है पता होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोग सुनते हैं, कैसे सुनेंगे, वो मार्केटिंग के थ्रू सुनेंगे। एंड स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है एडवर्टीजमेंट पे और सेल्स प्रमोशन पे क्या करती है, स्पेंड करती है। जॉइंट वेंचर, अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, तो देखो, पता है किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है ना वो उसी के नाम में छुपा होता है। अब देखो नाम पे, जॉइंट मतलब मिलके और वेंचर का मतलब होता है प्रोजेक्ट, तो मिलके किसी प्रोजेक्ट को करना, ठीक है। जॉइंट वेंचर जो होता है एक तरीके की पार्टनरशिप होती है जो आप किसी पर्सन के साथ करते हो, और ये जो पार्टनरशिप होती है आपकी, ये कोई आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेके जाते हो, ये एक टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है जो आप क्यों करते हो, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करते हो। जैसे ही आपका एक जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आपकी जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, अब दो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल के पास क्या है, फंड्स हैं, पैसा है, बट उसके पास स्किल्स नहीं है, टेक्निक नहीं है। बट दूसरे वाला जो इंडिविजुअल है उसके पास क्या है, उसके पास स्किल्स है, टेक्निक्स है, नॉलेज है, बट उसके पास क्या है, पैसा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अब हर दोनों इंडिविजुअल की जो है अपनी अपनी डिसएडवांटेज है, तो उस डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, दोनों पर्सन आपस में मिलेंगे, एक पार्टनरशिप करेंगे। पहला वाला पर्सन जो है वो दूसरे वाले को कहेगा कि ठीक है मेरे पास फंड्स है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं रिसोर्सेज जो है अपने कंट्रीब्यूट करूंगा। दूसरा वाला पर्सन है वो कहेगा मेरे पास स्किल्स है, मैं अपनी स्किल्स दूंगा। तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो जो प्रोजेक्ट है वो क्या होगा, कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। उधर से क्या आ गया, फंड्स आ गए, और वहां से क्या आ गई, स्किल्स आ गई, ठीक है। तो ऐसे मिलके क्या होता है, हमें एक सिनर्जी का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब देखो जॉइंट वेंचर में भी डिस्क्राइब एज अ टेम्परेरी पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो एक टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, और ये पार्टनरशिप जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए करी जाती है। जॉइंट वेंचर में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है एक पर्टिकुलर वेंचर को लेंगे, वेंचर मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेंगे, उस प्रोजेक्ट के लिए वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और जो भी उसमें से प्रॉफिट निकल के आएगा या फिर अगर लॉस हो गया वो एक एग्रीड रेशियो में वो क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है। ईच पार्टी टू द जॉइंट वेंचर हैज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक फॉर द जॉइंट वेंचर। हर एक पार्टी की अपनी अपनी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी उस प्रोजेक्ट को लेके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करेंगे। The person who agree to undertake a joint venture are known as joint venturer और co-venturer। जो पर्सन्स होंगे, जो पार्टनर्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट वेंचरर बोलेंगे या को-वेंचरर बोलेंगे। ये जो लिमिटेड पार्टनरशिप होगी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी जब वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। जब आप एक बिल्डिंग को क्या करवाते हो, बनाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये एग्जाम्पल है किसका, जॉइंट वेंचर का, एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाना। अब देखो अपने इंडिया का एग्जाम्पल हो, हीरो साइकिल जो है वो इंडिया की थी, और जो होंडा मोटर्स थी ये कंपनी थी जापान की। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया हीरो होंडा। यही किसका एग्जाम्पल है, जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात आती है कितने टाइप्स के जॉइंट वेंचर होते हैं। तो 2 टाइप के जॉइंट वेंचर होते हैं, पहला होता है कॉन्ट्रेक्चुअल और दूसरा है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। अब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर कौन सा होता है,
A contractual joint venture does not result in the formation of a newly jointly owned business. तो ये एक ऐसा joint venture रहेगा जिसमें कोई नया बिजनेस नहीं बनेगा, ठीक है, कोई नया नाम जो हम बिजनेस को नहीं देंगे, बस इसमें क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है, मिलके काम करने का, ठीक है, कोऑपरेट करने का, बस एक एग्रीमेंट होगा। ये जो पार्टीज होगी, ठीक है, ये क्या करेगी, डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ कंपनी बट दे डू हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर इट। ये क्या करेगी, ये ओनरशिप शेयर नहीं करेगी, दो कंपनी है, दोनों की ओनरशिप उनके पास ही रहेगी, ठीक है, बट ये वो एक दूसरे की कंपनी को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। दे एक्सरसाइज सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन जॉइंट वेंचर, थोड़ा बहुत कंट्रोल जो है दोनों कंपनीज का रहेगा। द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स इन सच अ रिलेशनशिप। टू और मोर पार्टी शेयर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव टू रन अ बिजनेस। दो या जो दो से ज्यादा पार्टीज है उनको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए वो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। ईच पार्टी कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द वेंचर और ब्रिंग सम इनपुट। हर एक पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ जो है अपना प्रोजेक्ट में देगी, चाहे आप फंड्स दो, चाहे स्किल्स दो, ठीक है। बोथ पार्टीज हैव सम कंट्रोल ओवर द बिजनेस वेंचर। दोनों ही पार्टीज का कुछ ना कुछ कंट्रोल रहेगा, किस पे, अपने बिजनेस वेंचर पे, अपने प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट हमारा आता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। ये जो जॉइंट वेंचर रहेगा ना, इसमें एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी बनेगी, ठीक है, जो दोनों पार्टीज की होगी, ठीक है। और ये जो एंटरप्राइज बनेगी, ये किसकी हेल्प से बनेगी, एग्रीमेंट की हेल्प से बनेगी, ठीक है। तो an equity joint venture agreement is one in which a separate business entity jointly owned by two or more party is formed with the parties agreement। तो इसमें जो एक सेपरेट जो है बिजनेस एंटिटी बनती है, जो दोनों पार्टीज क्या करेगी, ओन करेगी, दोनों ही उसके मालिक होंगे, इज फॉर्म विद पार्टीज एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट की हेल्प से बनेगी। द एसेंशियल ऑपरेटिंग फीचर इन सच अ सिनेरियो इज जॉइंट ओनरशिप बाय टू और मोर पार्टीज। इसका मतलब ही यही है, ये जो इस टाइप का जॉइंट वेंचर है, इसका मतलब ही यही है कि जो वेंचर होगा उसको दोनों पार्टी की क्या रहेगी, उसमें जॉइंट ओनरशिप रहेगी। द काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी माइट वेरी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस एंड वेंचर कैपिटल फंड्स, ठीक है। इनमें से कोई भी जो है जॉइंट वेंचर रह सकता है, ठीक है। आप मिलकर पार्टनरशिप भी कर सकते हो, आप एक ट्रस्ट भी बना सकते हो, आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस भी खोल सकते हो, या फिर वेंचर कैपिटल भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, देयर इज एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी और फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइंट इनटू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी। इसमें क्या होगा, एग्रीमेंट बनेगा और इसमें एक न्यू एंटिटी बनेगी। शेयर ओनरशिप बाय द पार्टीज इज इन्वॉल्व्ड, दोनों की ओनरशिप रहेगी, जो भी पार्टीज है उनकी पार्टनर वो क्या रहेगी, ओनरशिप रहेगी। मैनेजमेंट इज शेयर जॉइंटली, मैनेजमेंट भी हर पार्टी का होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर बाय बोथ दी पार्टीज। जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है, और जो भी फंड्स लगेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टीज की होगी। प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो एग्रीमेंट में जो रेशियो लिखा हुआ है उसमें शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। ये जो जॉइंट वेंचर रहेगा ना, इसमें एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी बनेगी, ठीक है, जो दोनों पार्टीज की होगी, ठीक है। और ये जो एंटरप्राइज बनेगी, ये किसकी हेल्प से बनेगी, एग्रीमेंट की हेल्प से बनेगी, ठीक है। तो एन इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर पार्टी इज फॉर्म्ड विद द पार्टीज एग्रीमेंट। तो इसमें जो एक सेपरेट जो है बिजनेस एंटिटी बनती है, जो दोनों पार्टीज क्या करेगी, ओन करेगी, दोनों ही उसके मालिक होंगे, इज फॉर्म्ड विद पार्टीज एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट की हेल्प से बनेगी। द एसेंशियल ऑपरेटिंग फीचर इन सच अ सिनेरियो इज जॉइंट ओनरशिप बाय टू और मोर पार्टीज। इसका मतलब ही यही है, ये जो इस टाइप का जॉइंट वेंचर है, इसका मतलब ही यही है कि जो वेंचर होगा उसको दोनों पार्टी की क्या रहेगी, उसमें जॉइंट ओनरशिप रहेगी। द काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी माइट वेरी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस एंड वेंचर कैपिटल फंड्स, ठीक है। इनमें से कोई भी जो है जॉइंट वेंचर रह सकता है, ठीक है। आप मिलकर पार्टनरशिप भी कर सकते हो, आप एक ट्रस्ट भी बना सकते हो, आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस भी खोल सकते हो, या फिर वेंचर कैपिटल भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, देयर इज एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी और फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइंट इनटू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी। इसमें क्या होगा,
एग्रीमेंट बनेगा और इसमें एक न्यू एंटिटी बनेगी। शेयर ओनरशिप बाय द पार्टीज इज इन्वॉल्व्ड, दोनों की ओनरशिप रहेगी, जो भी पार्टीज है उनकी पार्टनर वो क्या रहेगी, ओनरशिप रहेगी। मैनेजमेंट इज शेयर जॉइंटली, मैनेजमेंट भी हर पार्टी का होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर बाय बोथ दी पार्टीज, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है, और जो भी फंड्स लगेंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टीज की होगी। प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो एग्रीमेंट में जो रेशियो लिखा हुआ है उसमें शेयर किया जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में आने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला आता है सफिशिएंट रिसोर्सेज, कि जॉइंट वेंचर करके जो है हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब जहाँ जो रिसोर्सेज है वो एक बंदा लगाता, अब 2 बंदे लगा रहे हैं या 2 से ज़्यादा बंदे लगा रहे हैं तो रिसोर्सेज क्या होंगे, हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आता है एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे जो है वो अलग अलग क्या आएंगे, पर्सन आएंगे, वो अपनी अलग अलग स्किल्स को लेके आएंगे, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को लेके आएंगे, अपनी एबिलिटी को लेके आएंगे, जिसकी हेल्प से क्या है वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करेंगे और वेंचर को कंप्लीट करेंगे। फिर आता है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, जहाँ एक बंदा जो है बिजनेस करके, ठीक है, सारा रिस्क जो है वो किसका होता, उस इंडिविजुअल का होता, बट जॉइंट वेंचर करके जो रिस्क है वो हमारा स्प्रेड हो जाएगा 2 बंदों के बीच में। फिर आता है इनोवेशन, जॉइंट वेंचर से क्या होता है, हम जो है अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, हाई क्वालिटी के गुड्स हमें मिलेंगे और वो भी कम कॉस्ट पे मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से, ठीक है, देखो जब हम कोलैबोरेट करेंगे किसी के साथ, ठीक है, किसी के साथ मिलके काम करेंगे तो सामने वाला भी अपने रिसोर्सेज लेके आएगा, हम भी अपने रिसोर्सेज लेके आएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी मतलब अब हमारी जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे होगी, ठीक है, उस जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगी तो कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी और एक्सपेंड होएगी, एक्सपेंड मतलब वो लार्ज स्केल पे लेकर जाएगी अपने बिजनेस को, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जॉइंट वेंचर के। अब बात आती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये कौन सी पार्टनरशिप होती है, तो देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके कोई काम करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर होगा, ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो दोनों मिलके जो है किसी प्रोजेक्ट को करते हैं, ठीक है, जो भी फंडिंग होएगी दोनों की मिलके होएगी, ठीक है, दोनों ही मिलके क्या करेंगे, बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है ना, ये जो पार्टनरशिप होएगी ये शॉर्ट टर्म की नहीं रहेगी, ये लॉन्ग टर्म की रहेगी, ठीक है। प्लस ये जो पार्टनरशिप है, ये जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है ये मिलके करेंगे, ये क्यों करते हैं, ये लोगों के वेलफेयर के लिए करते हैं, ठीक है, लोगों को हम सर्विसेज दे सके जो उनकी ज़रूरत की है, उसके लिए जो है ये पार्टनरशिप करी जाती है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इट मीन्स एन एंटरप्राइज इन विच अ प्रोजेक्ट और सर्विस इज फाइनेंस एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। तो जब पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज मिलके पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, और कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या सर्विस ऑफर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। PPP is a long term partnership between public and private sector, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ठीक है। मेनली कौन से एरियाज में जो है वो ये मिलके जो है पार्टनरशिप करते हैं, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन, अब ये किसके लिए है, ये लोगों के वेलफेयर के लिए है कि लोगों को हम क्या कर सके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, रेलवे बना देना, टोल ब्रिज बना देना, ठीक है, ये सारे किसके हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। हेल्थ मतलब हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है, दोनों ने मिलके, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ने मिलके एक हॉस्पिटल बना दिया, जिसकी हेल्प से जो है लोगों को सर्विसेज मिल पाएगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। वाटर, ठीक है, कलेक्टिंग, क्लीनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, वाटर सिस्टम को क्या कर दिया, बना दिया। फिर आता है एजुकेशन, एजुकेशन में स्कूल यूनिवर्सिटी बना दी मिलके, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी जो है ये पब्लिक सर्विसेज के लिए जो है ये प्रोजेक्ट किया जाता है। फिर आता है फीचर्स कौन कौन से होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। पहला आता है फैसिलिटीज पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर,
तो ये पार्टनरशिप होती है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में परटेनिंग हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, जिसमें वो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट को जो है वो क्या करते हैं। फिर आता है सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट। जो ये पार्टनरशिप है ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए करी जाती है, ठीक है, जिसमें कैपिटल इंटेंसिव मतलब काफ़ी लार्ज अमाउंट की मशीन्स लगती है और हैवी इंडस्ट्रीज जो है हमें सेटअप करनी पड़ती है। यूजफुल इन पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट, एग्जांपल दिल्ली मेट्रो, रेलवे कॉरपोरेशन। ये जो पार्टनरशिप है ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए करी जाती है जो प्रोजेक्ट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, ठीक है, रेलवेज कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर आता है शेयरिंग रेवेन्यू। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा बिजनेस से वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक एग्रीड रेशियो में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। अब देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आएंगे और वो क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट को रन करेंगे। मेनली ये जो प्रोजेक्ट होते हैं किए जाते हैं लोगों को सर्विसेज देने के लिए, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर पब्लिक एंटिटी दोनों मिलके जो क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू वो जो है वो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे।